नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात कर रहे हैं मासिक राशिफल के बारे में। जनवरी का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में वर्गोस के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। वर्गोस के लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट के लिहाज से जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, महीने की शुरुआत है, साल की शुरुआत है, जाहिर सी बात है हम बात करेंगे सबसे पहले आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति क्या कहती है। इस महीने के अंदर ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य का ट्रांजिट, क्योंकि मकर संक्रांति के रूप में हम देखते हैं हर साल, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। अब वर्गोस के लिए ये साल कैसा रहेगा, सबसे पहली बात तो ये है आपके चार्ट को समझते हैं। आपका जो चार्ट है इसके हिसाब से अष्टम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर राहु जो हैं वो सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं पर शनिदेव जो हैं वो पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर के गोचर करेंगे छठे भाव में। साथ ही में मंगल बुध की युति बनती है आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव में, और शुक्र जो हैं वो विराजमान रहेंगे आपके लिए थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम भाव में। केतु आपके लिए विराजमान रहेंगे लग्न में, और क्योंकि चंद्र कुंडली है ये, यानी कि आप चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं ये राशिफल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कामकाज के लिहाज से महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, इस महीने की शुरुआत खासतौर पे वर्गोस के लिए ट्रैवल प्लान्स लेकर के आ सकती है। कामकाज के लिहाज से इस महीने में चेंजेस नज़र आते हैं, बदलाव नज़र आते हैं। आप कई सारी कंपनीज़ में जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी के लिए कई जगह आवेदन दे सकते हैं, कई जगह आप लोग इंटरव्यूज़ प्लान अप कर सकते हैं, जहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी मिलेंगे, बट आफ्टर 20 जनवरी। दूसरी बात यह है, वर्गोस के लिए इस महीने में ट्रैवल या टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ लाभ हो सकता है। इस फील्ड में आप लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस महीने के अंदर आप लोग देखेंगे पैसे की आवक थोड़ी सी कम रहेगी। हालांकि फाइनेंसेस को मैं आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर मैं जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से देखूं तो कहीं पर कोई पैसा अटक सकता है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अगर आप किसी तरह का बदलाव कर रहे हैं तो वो कोशिश कीजिएगा बहुत स्ट्रैटेजिकली करेंगे। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपके लिए भी, स्टेबिलिटी के लिए भी, नौकरी के लिए भी। अगर इस महीने में आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी में कमी आती हुई नज़र आती है। आपके कहीं ना कहीं पे उस प्रभाव के अंदर कमी आ सकती है बिफोर 15 जनवरी, यानी कि जब तक सूर्य मकर राशि में ट्रांजिट नहीं करेंगे उससे पहले थोड़ा सा खुद को लो महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। वहीं पर इस महीने में अगर मैं व्यापारियों के लिए बात करूं, अगर आप किसी तरह का कोई व्यापार करते हैं तो उसके लिहाज से पार्टनरशिप में कामों में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। अगर कोई साझेदारी का काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, ऐसे कामों में आप लोगों के लिए डिस्प्यूट्स या आपस में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद, पैसे के लेन देन को लेकर के तकरार हो सकती है। इस तरह के इश्यूज जो हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। सेकेंडली, ये महीना अगर कोई नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा 15 जनवरी के बाद शुरू करें, और ख़ास तौर पे आपके लिए इस महीने में फ्राइडे का दिन, मंडे का दिन किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप थोक के व्यापारी हैं या इस तरह की चीज़ों में डील करते हैं तो आप लोगों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। 15 जनवरी के बाद अगर आप इस तरह का कोई भी काम शुरू करते हैं, मान लीजिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवरसीज़ आपका कोई काम है, ओवरसीज़ आप किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, तो भी आपके लिए समय बेहतर रहेगा। इस महीने में अगर मैं बात करूं फाइनेंसेस के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर पैसे की थोड़ी सी कमी आ सकती है इस महीने की शुरुआत में। और देखिए, ये अगर मैं इस महीने की बात करूं और आने वाले महीनों की भी बात करूं, कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस तो आप लोगों के लिए अभी कुछ समय तक रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी। लेकिन इस महीने में थोड़ा सा आपको तंगी महसूस हो सकती है, क्योंकि खर्चे भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ में पैसे का जो आना है, जो ग्रोथ वाला समय है, उसमें भी कहीं ना कहीं पे कमी आ सकती है। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो बहुत प्लानिंग के साथ करें, बहुत स्ट्रैटेजिकली करें, बहुत सोच समझ के करें, बिना बजट के खर्चा नहीं कीजिएगा। इस महीने में अगर बात करें इन्वेस्टमेंट प्लान्स की, तो इन्वेस्टमेंट भी अगर कर रहे हैं दूसरों के बातों में आकर नहीं, या दूसरों के कहे में आकर नहीं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचेगा, और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों में जहाँ पर बहुत आपको लगता है कि रिस्क है, आपको नॉलेज नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा। ये महीना बैंकिंग सेक्टर वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये महीना इंजीनियर्स के लिए अच्छा रहेगा। ये महीना
काफ़ी हद तक आप देखेंगे जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं ऐसे लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। और ख़ास तौर पे अगर कहीं पे स्पीच का आप लोग कहीं पे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या मे बी आप कहीं पे काउंसलर हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, धार्मिक गुरु हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये महीना बढ़िया हो सकता है। वर्क फ्रंट पे ही एक छोटी सी चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए देखिए 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में है। इसके लिहाज से आप क्योंकि कंसल्टेशंस का कोई भी अगर काम करते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। फाइनेंसेस के लिहाज से भी स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन कहीं कहीं पर रिस्क वाली जहाँ पर सिचुएशन है वहाँ पर बच के चलने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए पर्सनल फ्रंट पे ये महीना काफ़ी हद तक मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा वो एक तरीके से स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, लेकिन महीने की शुरुआत कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ हो सकती है। और ख़ास तौर पर जिस समय पर सूर्य जो है वो पंचम भाव में ट्रैवल करेंगे, आपके लिए मकर राशि में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि लव रिलेशनशिप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। इस महीने के अंदर अगर बहुत लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप है जहाँ पर आपने कमिटमेंट की हुई थी, इसमें भी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने डिसीजंस पर स्टिक करें। बहुत हीटेड अप डिसीजंस लेने से बचें, बहुत गुस्से में आकर के डिसीजंस लेने से बचिएगा। हार्ट ब्रेक्स या डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल इस महीने में बन रही है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि आप सतर्क रहिएगा। अगर कोई भी ऐसी वाद विवाद या ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत जल्दबाजी में फैसले करने से बचेगा। जनवरी का महीना खास तौर पे आपके अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं पे आपके स्पाउस की हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छा नहीं है इस महीने के अंदर, क्योंकि गुरु जो है अष्टम भाव में विराजमान है। आपके स्पाउस की हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। दूसरी बात 7th हाउस में राहु भी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं पे पुरानी कोई बीमारी उठ करके फिर से आ सकती है। आप अपनी हेल्थ को लेकर के भी कंसर्न रहेगा, बट मेजर पार्ट जो इम्पैक्ट करेगा वो आपकी स्पाउस की हेल्थ को कर सकता है, जिसको लेकर के महीने भर लगभग इस तरह के जो इश्यूज़ जो हैं वो रह सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर इस महीने में कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस महीने में कम्युनिकेशन गैप नहीं आने दीजिएगा। जितना ज़्यादा बातचीत करेंगे उतने ही आपके लिए प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। देखिए राहु जो है ना, राहु बहुत सारी चीज़ें करते हैं। राहु 7th हाउस में पहली बात तो आपके कहीं ना कहीं पे पार्टनर की हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेंगे। दूसरी बात एक क्लाउडीनेस लेकर के आ सकते हैं, एक तरीके की डाउट्स वाली सिचुएशन लेकर के आ सकते हैं, जिसमें कि अगर आप कम्युनिकेशन करना नहीं छोड़ेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सेकेंडली इस महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना ज़रूर कीजिएगा। शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। शिवलिंग पर चंदन और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से भी आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा। तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से कलह कलेश तो रहेगी, और ख़ास तौर पे महीने की शुरुआत जो हो सकती है वो किसी ऐसे बड़ा कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत से हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। पिता की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे 15 तारीख के बाद आपको फादर से काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो पढ़ाई लिखाई के लिहाज से महीना बढ़िया दिखाई देता है। 15 जनवरी के बाद आपके लिए समय बेहतर रहेगा। एक मार्गदर्शन आपको मिलेगा, आगे बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे, मेहनत तो करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सेज में थोड़ा सा डिलेज आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हाँ, एकेडमिकली अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। और ये महीना कोशिश ये कीजिएगा अपने समय बर्बाद करने से बचेगा, क्योंकि इस महीने में जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, जितना टाइम वेस्ट करेंगे, उतनी ही आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकलती चली जाएंगे। सो जस्ट इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग इन बिटवीन दोज अपॉर्चुनिटीज़, और आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर ही ध्यान देना है। एकेडमिकली तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपना इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मान सम्मान कहीं पर मिल सकता है, कोई उपलब्धि मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की। सेहत के लिहाज से महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए सेहत में हेल्थ इश्यूज आज सच बहुत ज़्यादा नहीं है इस महीने में। हालांकि जुपिटर अष्टम भाव में और ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए केतु जो है वो लग्न में है।
इस अवधि के अंदर किसी तरह का कट लगने की चांसेस, चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं बहुत संभल करके करें। अपने आप को चोट आदि लगने से बचाइएगा, सडन एक्सीडेंट होने से बचाइएगा। और ख़ास तौर पर इस अवधि के अंदर जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ओबेसिटी का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एज सच कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं नज़र आता है, लेकिन लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो हैं, जो बहुत रूटीन में चलती हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूटीन में अपनी फिटनेस का ध्यान रखिएगा। रूटीन में जिन लोगों को डायबिटीज़ या इस तरह के बीपी या इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो लोग अपने लिए रूटीन फिटनेस को ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। इस महीने में योग का सहारा आप लोग ले सकते हैं। इस महीने में मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। कुछ नहीं कर सकते तो ज़रूरी है कि सुबह उठ करके कुछ समय बैठ करके आप प्राणायाम ज़रूर करें, आप अनुलोम विलोम ज़रूर करें, आप ओम का उच्चारण ज़रूर करें, जिससे कि आपकी बीपी नॉर्मल रहेगा, आपकी शुगर स्टेबलाइज रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा उपाय आप लोगों को क्या करना है इस महीने में? सबसे पहला काम तो आप सूर्य को अर्घ दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको गुरुवार और बुधवार के दिन करना है। तो ये 2-3 उपाय ऐसे हैं जो कि आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे इश्यूज़ खत्म हो जाएंगे। बाकी रिलेशनशिप के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एन उपाय, रेमेडी मैंने आपको बता दी है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस महीने में त्राटक ज़रूर कीजिएगा और जिस समय पर पूर्णिमा तिथि आएगी उस समय पर पूर्णिमा को अर्घ्य ज़रूर दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।